हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, आज के वीडियो में इस कंप्लीट टॉपिक को हम काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वीडियो नंबर 42 है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने सारा वीडियो नहीं देखा है, जाकर आप प्ले लिस्ट में जरूर चेकआउट करना। ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कंप्लीट आपके सिलेबस अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, जो आपके सोशियोलॉजी के यूनिट वाइज कवर रहेगा। साथ में आपको एनसीईआरटी अलग से 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको दिया जा रहा है। साथ में अलग से आपको 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप कंप्लीट अपनी तैयारी को जा सकते हो कि आपने कितने तैयारी की, आपने कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी काफ़ी डिटेल में दिया जा रहा है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मिलेगा वो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। साथ में आपको जो 70 मार्क्स का जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पे पूछता है, वो भी आपको साथ में दिया जा रहा है। जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग जो 50 मार्क्स का होता है, उसे भी आपको कंप्लीट नोट दिया जा रहा है बिहार स्टेट के लिए। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे सोशियोलॉजी ग्रुप, जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में, जो लेने के लिए बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो सिर्फ 500 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति है मातृवंशीय समाज के लिए जानी जाती है? पहला ऑप्शन है भील, गारो, गोंड या संताल। सेम क्वेश्चन आपको स्टेट में पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, गारो। गारो जनजाति मातृवंशीय प्रणाली अपनाती है, जिसमें आपकी संपत्ति और वंश माँ की ओर से चलती है। जैसे कि आपको मैक्सिमम साउथ साइड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो आपकी माता होती है उनकी जो संपत्ति का हक होता है नानी पे, ठीक है, उनको एक मातृवंशीय प्रणाली से चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जनजातीय संस्कृति की रक्षा करता है? ये सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था। जनजाति से बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, 2 से 3 क्वेश्चन आना हमेशा आपका तय होता है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जनजातीय संस्कृति की रक्षा करता है। आर्टिकल 46, आर्टिकल 244, आर्टिकल 29, आर्टिकल 342। जो भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी स्टेट में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। इसलिए आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन टू का जो भी आंसर सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करता है, जिसमें आपकी जनजातीय समूह की संस्कृति भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समाजशास्त्र में जनजाति शब्द का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है एक घुमतु समूह, एक आदिम समूह, एक आधुनिक शहरी समाज या एक ग्रामीण क्रिश्चियन समुदाय। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एक आदिम समाज। समाज शास्त्र में जनजाति एक सरल पारंपरिक समाज को प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें तकनीकी और सामाजिक जटिलताएं काफी कम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि संथाल जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ये सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं कि संथाल जो ट्राइब है वो कहाँ पर भारत के राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान, झारखंड, गुजरात या असम। तो जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति मुख्यतः आपके झारखंड में निवास करते हैं, साथ में आपके उड़ीसा और आपके पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कैसी होती है? पहला ऑप्शन है औद्योगिक, पशुपालन आधारित, शिकार और संग्रह या व्यापारिक। मतलब जो जनजातियां होती हैं
वो अपने जो पैसे कमाने का ज़रिया होता है, उनका जो अर्थव्यवस्था है, कैसे इकोनॉमी कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कहाँ से अपना खान-पान चलाते हैं, उसका मुख्यतः किस पर डिपेंड होते हैं, आपको ये बताना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है जो जनजातीय होते हैं, ना उनके पास कोई इंडस्ट्रियल है, ठीक है? ना कोई पशुपालन आधारित है, ना आपका कोई कमर्शियल व्यापारिक है। वो अपना पेट पूजा अपने घर पाल आपके शिकार और संग्रह से चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि पारंपरिक जनजातीय अर्थव्यवस्था शिकार और जो वनो उत्पाद संग्रह होता है उस पर आधारित है, लेकिन अब वो कृषि के लिए भी काफ़ी प्रचलित है, कृषि भी करते हैं, तो उससे भी उनका अपना घर बार चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि निम्न में कौन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है? मतलब जनजातियां होती हैं, उनमें भी सबसे कमजोर जनजातियां कौन होती हैं, आपको ये बताना है। भील, सहारिया, गारो या नागा? तो जितनी भी आपकी जनजातियां होती हैं, उनमें से सबसे जो कमजोर जनजाति है वो आपका सहारिया, ठीक है? जो कि भारत सरकार द्वारा इसे क्लासिफाई किया गया है सबसे कमजोर जनजाति में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जनजातीय समाज सामान्यतः होते हैं, मतलब द ट्राइबल सोसाइटी कैसे सामान्यतः होते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन श्रेणीबद्ध, समतावादी, समांति या पितृसात्मक? तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, समतावादी। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो नागालैंड की हॉर्नबिल जनजाति है उनसे जुड़ा त्योहार कौन सा है? पहला ऑप्शन बिहू, हॉर्नबिल उत्सव, मकर संक्रांति, चपा चार कुट? तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, हॉर्नबिल उत्सव नाम से पता चल रहा है, जो कि उत्सव ये नागालैंड में इसके जनजातियों द्वारा इसे मनाया जाता है, जो कि उनकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया था कि भारत में जनजातियों किसके तहत इनको मान्यता प्राप्त है? अनुसूची 1, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 3? इस क्वेश्चन को याद रखना। क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, आर्टिकल 4 पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में कौन सा जनजातीय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब? पहला ऑप्शन टोरा, भूटिया, जाट या मुंडा? देखो अभी एक जस्ट मूवी आई है जाट, जिसमें आपका सनी देओल है। तो जाट एक जाति है, ना कि जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो आपके टोडा हुए, भूटिया हुए, मुंडा हुए, तीनों आपकी जनजाति हैं, लेकिन सिर्फ आपका जाट जो है वो आपका एक जाति है, ना कि जनजाति है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से जनजाति समूह झूम नामक स्तनारित कृषि करते हैं? आपने सीटेट में पढ़ा होगा झूम खेती। झूम खेती कहाँ के लोग करते हैं, किस समाज के लोग करते हैं, किस जनजाति के लोग करते हैं, आपको ये बताना है। संथाल, भील, नागा या मुंडा? तो याद रखिएगा, जो नागा जनजाति है वो झूम खेती करते हैं, जो कि उत्तर भारत में लोग करते हैं। उत्तर भारत में आपका जो झारखंड है, झारखंड के एरिया, वहाँ पे झारखंड के एरिया में आपको झूम खेती देखने को मिलती है, ठीक है? इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि संख्या के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनजातीय आबादी
किस राज्य में है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया बाय नंबर? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश आपका ऐसा एक राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बाय नंबर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनजाति आबादी आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने बस्तर की जनजातियों का अध्ययन किया है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ऑलरेडी सवाल पूछा भी गया जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम में सवाल आया भी है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, फिर से सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है कि किस समाजशास्त्री ने बस्तर की जनजातियों का अध्ययन किया? पहला ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, फेलियर एल्विन, जी एस घुरिये या डीपी मुखर्जी। देखो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, एम एन श्रीनिवास टिक आउट करते हैं, जबकि एम एन श्रीनिवास आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, एल्वियर एल्विन। एल्वियर एल्विन ने बस्तर के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों का ज्ञान अध्ययन किया था। एम एन श्रीनिवास ने भी किया था लेकिन बस्तर की जनजातियों का अध्ययन नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व किस जनजातीय नेता ने किया था? बिरसा मुंडा, सिंडो कान्हू, टट्याभिल या रानी गैदिनियाओ? जो भी आंसर बिरसा मुंडा कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सिद्धू कानू। सिंधु कानू ने मुगल भाइयों ने 1855 में आपके जो ब्रिटिश के खिलाफ संताल विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने संभाला था। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन झारखंड एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी थे? हु अमंग द फ्लोइंग वाज a ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम झारखंड? पहला ऑप्शन तिलक मांझी, रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव या सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन में झारखंड का पूछा है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे आसानी से बता पाओगे कि जो आपके तिलक मांझी थे वो आपके झारखंड के रहने वाले थे, जो कि एक प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि ब्रिटिश के खिलाफ काफी लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान की कौन सी जनजाति विश्व की सबसे अलग थलग जनजातियों में से मानी जाती है? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये सवाल बिहार में नहीं पूछा गया लेकिन यूपी में आपके झारखंड में सवाल पूछा गया है, लेकिन बिहार में सवाल पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है जरावा, निकोबारी, ओंगे या सेटिनौली। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सेंटिनली। सेंटिनली जनजाति अंडमान द्वीप समूह का सबसे अलग थलग भारी संपर्क से दूर रहने वाली जनजाति है, जिसमें आपको कार भी उनको देखने को नहीं मिला है। कार क्या होता है, बिल्डिंग क्या होती है बड़ी बड़ी, उससे भी वो अभी तक अनजान है, ठीक है। क्योंकि सेंटिनली, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बिरसा मुंडा आंदोलन किसके खिलाफ लड़ा गया था? जनजातीय मुखिया खिलाफ, ब्रिटिश औपनिवेशिक खिलाफ, वन नीतिया खिलाफ या ईसाई मिशनरी खिलाफ बिरसा मुंडा आंदोलन लड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा जो ब्रिटिश शासन और उनके जो जमींदार थे उनके प्रथा खिलाफ इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। जनजातीय धर्म में एनिमिज्म का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन पूर्वजों में विश्वास, पौधों और जानवरों को पवित्र बनाना, मूर्ति पूजा या सूर्य की पूजा करना। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनिमिज्म वो विश्वास है जिसमें आपकी जनजातियां प्रकृति की आत्माओं की पूजा करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि जनजातीय उप योजनाओं टीएसपी की सिफारिश किस आयोग ने की थी? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है काका कलेक्टर आयोग,
लोकर समिति, देवर आयोग या मंडल आयोग? तो मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, काका कलेकर या फिर आपके लोकर कमेटी को टिक आउट करते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, देवर आयोग। ठीक है, जो कि टीएसपी की अनुशंसा की थी ताकि इन समूह की समावेश हो सके। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी जनजातीय समूह लोहे की कलन में निपुण थे? विच ट्राइबल ग्रुप इज नोन फॉर इट्स स्किल इन आयरन स्मेल्टिंग? पहला ऑप्शन मुंडा, अगरिया, संताल या बोरो? तो जब किसी को आंसर नहीं पता होता है तो एक ही ऑप्शन बच्चे गलती टिक कर क्या करते हैं, कोई मुंडा मारेगा, कोई संताल मारेगा, और दोनों का आंसर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आयरन को पिघालने का काम एक ही इंसान को पता था, एक ही जनजाति को पता था, वो है आपका अगरिया। जो कि अगरिया जनजाति मध्य भारत में लोहे की गलन से पारंपरिक रूप से काफी निपुण रहे थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। आदिवासी शब्द का अर्थ वो होता है जो पहले इस भूमि पर रहते हो, पूरा वहाँ के मूल निवासी होते हैं, उन्हें कहते हैं मूल निवासी। ठीक है, जिसे आदिवासी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है कि इस भारत में सबसे शहरीकृत जनजातीय समूह कौन सा है? भील, बोरो, मीना या गोर? मतलब कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि आपके ट्राइबल ग्रुप जो अर्बन साइड आपकी रहती है? तो वो है आपका मीना। ठीक है, मीना जो जनजाति है राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जनजाति समूह में से एक मानी जाती है, जो कि काफी पॉपुलर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जनजातीय न्याय प्रणाली किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन आधुनिक न्यायालय, प्रथागत कानून, लिखित संविधान या पुलिस जांच? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, प्रथागत कानून जनजातीय समाजों में न्याय पंचायत पंचायत और परंपराओं पर आधारित होता है, ना कि आधुनिक न्यायालयों पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अभी भी जनजातीय न्यायालय आपकी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पूर्वोत्तर जनजाति है? मतलब नॉर्थन साइड कौन ट्राइब है, आपको ये बताना है। कुरुम्बा, अपाटानी, गोर या भील? इस क्वेश्चन को बीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्थ ईस्ट साइड का ट्राइबल कौन है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, आपातानी। आपातानी कहाँ की जनजाति है? तो आपकी आपातानी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। परंपरागत रूप से जनजातीय समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ट्रेडिशनली? पहला ऑप्शन आईटी जॉब, व्यापार, कृषि और वनोत्पादन संग्रह या निर्माण? तो बताओ, उनके पास आईटी जॉब जो पढ़े लिखे हैं उनके पास नहीं है, तो आईटी जॉब उनके पास कैसे हो सकते हैं? व्यापार पढ़े लिखे इंसान नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे कर पाएंगे? निर्माण मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर पाएंगे? तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी जनजातियां विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है? पहला ऑप्शन संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, उलगुलान आंदोलन या भील विद्रोह? तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, उलगुलान आंदोलन, जो कि बिरसा मुंडा ने से शुरू किया था, जो कि अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजातियां भाषा 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त की है? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है हो, गोरी, संताली या भील? तो 8वीं अनुसूची में भारत संविधान की शामिल की गई भाषा है संथाली भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि जनजातीय पंचायतें मुख्यतः किस पर आधारित होती है? ब्रिटिश मॉडल पर, राजनीति पर, परंपराएं और रीति रिवाज पर या शहरी प्रशासन पर?
तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जनजातीय पंचायत परंपरागत कानूनों और रीति रिवाज पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी जनजाति है जो शिकारी संग्रह समूह है? जारवा, संताल, मुंडा या मीना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, और आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो क्वेश्चन 29 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जरावा जनजाति शिकारी संग्राहक जीवन शैली को आज भी अपनाए हुए है, जो कि अंडमान द्वीपों में रहने का काम करती है। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि जनजातीय धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, प्रकृतिक पूजा या मूर्ति पूजा। इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, जो जनजाति धर्म होते हैं उनकी जो प्रकृति पूजा होती है, जैसे कि पहाड़, नदी, पेड़, उनकी वो पूजा करते हैं, ना कि कोई भगवान की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको 5 में कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आपको एनसीईआरटी अलग से 10 प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन के साथ जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स और टीचिंग लैंग्वेज पेपर टेलीग्राम ग्रुप, हर एक चीज़ मिलता है कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।